स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स सॉल्व करेंगे। चलो आइए समझते हैं। From the pair of linear equation in the following problems and find their solutions by elimination method. Part 1. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1 by 2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि 1 उसके न्यूमरेटर में ऐड कर दिया जाए और 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर से 1 लेस कर दिया जाए तो हमारी जो फ्रिक्शन है वो 1 हो जाती है। इट बिकम्स, सेकंड कंडीशन में कहता है कि ओनली 1 ऐड दी डिनोमिनेटर, यदि डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाता है तब हमारी फ्रिक्शन हो जाती है 1/2। तो व्हाट इज द फ्रिक्शन? तो हमारी जो फ्रिक्शन होगी वो क्या होगी? तो चलो मानते हैं सबसे पहले लेट न्यूमरेटर let numerator or let numerator of friction equal to x, let denominator of friction इक्वल टू बाई। तो हमारी जो फ्रिक्शन बनती है इक्वल टू एक्स अपॉन बाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अगर उसके न्यूमरेटर में ऐड कर दिया जाए और न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारी जो नई फ्रिक्शन बन के आती है वो हमारी 1 होती है। रिड्यूस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x प्लस बाई इक्वल टू 1, बाई माइनस 1, एक्स प्लस बाई इक्वल टू बाई माइनस 1,
सॉरी x+1, x+1 इक्वल टू y-1, तो x-y इक्वल टू -1 -2 -1, x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाता है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, बी ओनली एड टू द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाता है x/y+1, तो हमारी जो फ्रिक्शन बन के आती है वो हमारी 1/2 आती है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, y+1 इक्वल टू 2x, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 हम क्या देखते हैं, x माइनस वाई, वाई यहां पर है माइनस वाई और माइनस वाई यहां पर है, अर्थात वाई जो है वो इक्वल है। तो इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, x x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करने पर इक्वेशन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस के 2x तो माइनस के 2x हो जाएंगे, प्लस के वाई सॉरी माइनस के वाई तो प्लस के वाई हो जाएंगे। 1 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, वाई हमारा कट हो जाएगा, x में से -2x, तो x बचे इक्वल टू -2 -1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, x इक्वल टू 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट हमारा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -2, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई -2, 3 इधर प्लस के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो माइनस को हो जाएंगे, माइनस के 3, तो माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू 5। चलो यहां सॉल्व कर देते हैं इसको। हेंस हेंस फ्रिक्शन इक्वल टू x/y इक्वल टू
3/5, यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। Five years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? 5 years ago, 5 साल पहले नूरी की एज है वो सोनू की एज से 3 times है। 10 years लेटर, 10 years बाद नूरी की जो एज है वो सोनू की एज का ट्वाइस है। तो वो पूछ रहा है कि नूरी और सोनू की एज कितनी है, तो लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x ईयर। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू y ईयर। according to first condition, according to first condition, according to first condition, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या है, 5 years ago, नूरी एज 5 years ago, एज ऑफ नूरी इक्वल टू, तो x - 5 5 years ago, एज ऑफ सोनू इक्वल टू y - 5। एगो मीन्स पहले, जैसे सपोज करो आज मेरी एज 12 years है, आज से 5 years एगो
मेरी एज 7 ईयर्स होगी, अर्थात 5 लेस कर देंगे। x माइनस 5 इक्वल टू 3 बाई माइनस 5। x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15। माइनस के 5 राइट हैंड साइड में जाएंगे तो प्लस के 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस के 10। इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 10 years later, 10 years later या आफ्टर, लेटर या आफ्टर, एज ऑफ नूरी एज ऑफ नूरी इक्वल टू x प्लस 10 एज ऑफ सोनू इक्वल टू y प्लस 10 x प्लस 10 इक्वल टू ओल्ड एज नूरी क्या कह रहा है, ट्वाइस, दुगनी, तो y प्लस 10 x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20 x माइनस 2y, 2y लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो माइनस को हो जाएंगे, 20 और 10 हमारे प्लस के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो माइनस को हो जाएंगे 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर सेकेंड, x माइनस 3y x माइनस 3y x माइनस 2y, तो हमारा जो x की वैल्यू वो सेम है परंतु दोनों प्लस हैं, इसलिए दो इक्वेशन सब्ट्रैक्शन होंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्शन हो रहा है इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 2y, 2y में से अर्थात माइनस 3y गए तो माइनस के बाई इक्वल टू माइनस के 20, बाई से
माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो y इक्वल टू 20, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, x माइनस 3y इक्वल टू -10, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू -10, x माइनस 60 -10, x इक्वल टू -10 प्लस 60, x इक्वल टू 50, हेंस इधर सॉल्व करते हैं, हेंस एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x ईयर इक्वल टू 50 ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू y ईयर इक्वल टू 20 ईयर, थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, the sum of digits of a two digit number it is 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number. The sum of the digits of a two number, so one let the unit digit of number equal to
x, let the 10th digit of number equal to y according to first condition, सम कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन को करने से पहले हम थोड़ा यहां समझते हैं। कोई हमारा नंबर है 35, तो 35 में ये हमारी यूनिट डिजिट होगी, और ये जो हमारा है वो हमारी 10th डिजिट होगी। अगर हम इस नंबर को लिखें तो 30 प्लस 5 लिखेंगे, और 30 को अगर हम लिखते हैं तो 3 × 10 प्लस 5 लिखेंगे, 10 प्लस 5 रफ वर्क है ये। तो हमारा इसमें हमने माना है 1 डिजिट हमारी x है, 5 की जगह हमने x रख दिया, और 10th डिजिट जो है वो हमारी y है, तो 3 की जगह y रख दिया इंटू 10, तो जो हमारा नंबर बन के आया वो आया हमारा 10 प्लस x। एक चीज समझ में आनी चाहिए, फिर एक बार फिर समझ लेते हैं। कोई नंबर हमने लिया 35, जिसमें 35 में 5 यूनिट डिजिट है, 3 10th डिजिट है, तो हम 35 को लिखेंगे 30 प्लस 5 एक्सपेंडेड फॉर्म में, फिर 30 को हम 3 × 10 लिख देंगे। तो जो 5 हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर हमने माना x, और 10th डिजिट नंबर माना है हमने y, तो 10 डिजिट नंबर की जगह y रख दिया, तो ये हमारा नंबर बन के आ गया 10y प्लस x। तो लिख देते हैं नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x और रिवर्सिंग नंबर,
ऑन रिवर्सिंग नंबर हो जाता है हमारा जो यूनिट वाला नंबर है वो 10th प्लेस पर आ जाएगा। जो 10th प्लेस वाला नंबर है वो हमारा यूनिट प्लेस पे पहुंच जाएगा, अर्थात 10x प्लस वाई। फिर हमारी कंडीशंस क्या कहती है, जो हमारा नंबर था उसका 9 टाइम्स, जो रिवर्सिंग नंबर है उसका 2 टाइम्स है। 9 टाइम्स नंबर 10y प्लस x, जो रिवर्सिंग नंबर का ट्वाइस है 2 10x प्लस वाई, ये हमारी कंडीशंस कहती है। 19y प्लस 9y इक्वल टू 20x प्लस 2y। सॉरी 9x। 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इक्वल टू 0। माइनस 11x प्लस 88y इक्वल टू 0। माइनस 11 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 8y इक्वल टू 0। x माइनस 8y इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 11। x माइनस 8y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट में x प्लस का है, सेकंड में भी x प्लस का है और सेम भी है, तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 9। x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये x प्लस का है तो x माइनस का हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो रहा है इसलिए। माइनस प्लस माइनस ये हमारा कैंसिल हो गया। 8y में से 8y और प्लस बाई 9y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 अपॉन 9, तो y इक्वल टू 1। जो y की वैल्यू निकल के आई वो हमारी 1 निकल के आई। पुट द वैल्यू ऑफ y
put the value of y in equation first. x plus y equal to 9, x plus 1 equal to 9. So x equal to 9 minus 1, x equal to 8. Hence, hence, hence the number equal to 10y plus x. इधर सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू 10 x हमारा 8, 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में नंबर पूछ रहा है, फाइंड द नंबर, तो हेंस द नंबर 10y प्लस x। फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 notes only. Meena got 25 notes. In all, find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. तो लेट कर लेते हैं। लेट 50 rupees notes equal to x. Let 100 rupees note equal to by according to first condition. According to फर्स्ट कंडीशन, कितने नोट प्राप्त करती है? टोटल वो 25 नोट्स प्राप्त करती है। तो x प्लस वाई इक्वल टू टोटल कितने करती है? 25। टोटल 25 नोट प्राप्त करती है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन,
अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में 2000 प्राप्त कर रही है और उसमें वो 50 और 100 के नोट हैं। सी विड्रॉ 2000 रुपीज, जिसमें 50 तो 50 के नोट हैं, 100 के नोट हैं, अर्थात 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। तो यहां से 50 कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 2000, x प्लस 2y इक्वल टू 2000 अपॉन 50। 5 4 जा 20, 0। x प्लस 2y इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 2। x की वैल्यू सेम है, साइन सेम है, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस 2y इक्वल टू 40। साइन चेंज हो गए, कट गया, y में से माइनस के 2y गए तो y माइनस के y। माइनस के तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू 15। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस 15 इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू 25 माइनस 15, x इक्वल टू 10। हेंस 50 रुपी नोट 50 रुपीज नोट्स इक्वल टू x इक्वल टू 10। 100 रुपीज नोट्स इक्वल टू y इक्वल टू 15। यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day. Thereafter, Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Suji paid 20 rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge of each extra days. कोई लाइब्रेरी है, उसमें पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स है, उसके बाद में जितने दिन आप बुक रखोगे उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। इस तरीके से जो सर था उसने 7 डे बुक रखी और 27 रुपीज पेड किए। सूजी ने 5 डे बुक रखी और 21 रुपीज पेड किए। तो हमें फिक्स्ड चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे का पता करना है, तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट द फिक्स फिक्स्ड चार्ज ऑफ लाइब्रेरी इक्वल टू एक्स आर एस लेट द पर डे चार्ज इक्वल टू लेट द पर डे चार्ज ऑफ लाइब्रेरी इक्वल टू बाई आर एस रुपीज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये थोड़ा सा हम रफ वर्क समझ लेंगे। कितने दिन जो सरथा थी उसने कितने बुक रखी? 7 डे। चार्ज कितना दे रही है? 27। तो 3 दिन का फिक्स चार्ज और 4 डे का वो एक्स्ट्रा चार्ज देगी इक्वल टू 27। फिक्स चार्ज कितना है? एक्स है। 4 डे 1 डे का देती है वाई, 4 डे का देगी 4y। सरथा पेड सेवन डे इक्वल टू 27। 3 डे प्लस
4 डे इक्वल टू 27, 3 डे का फिक्स चार्ज एक्स, 4 डे, 1 डे का वाई चार्ज, 4 डे का 4 वाई चार्ज इक्वल टू 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, इसी तरीके से जो सूजी है वो 5 डे बुक रखती है, सूजी पेड, सूजी पेड करती है 5 डे का 21 रुपीज, 3 डे प्लस 2 डे इक्वल टू 21, 3 डे का फिक्स चार्ज है एक्स, प्लस 1 डे का चार्ज वाई है, 2 डे का 2 वाई चार्ज हो जाएगा इक्वल 21। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या देखते हैं, एक्स की वैल्यू सेम है और एक्स पॉजिटिव है। जब भी वैल्यू सेम हो, साइन भी सेम हो, तो ऐसी कंडीशन में सब्ट्रैक्शन होता है, अर्थात एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, एक्स प्लस 4 वाई इक्वल टू 27, एक्स माइनस 2 वाई इक्वल टू 21, माइनस प्लस माइनस, एक्स प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, माइनस 2 वाई प्लस का है, सॉरी माइनस 2 वाई माइनस का, सॉरी 2 वाई माइनस का है तो प्लस का कर देंगे, 21 प्लस का है तो माइनस का 1 कर देंगे, एक्स कैंसिल हो गया, 4 वाई 2 वाई प्लस के तो 6 वाई इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 6/6, तो वाई इक्वल टू 1। 2 वाई सॉरी यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो गया, यहाँ माइनस का होते ही 4 माइनस 2 वाई तो 2 वाई, 2 नीचे आ गया तो एक्स की वैल्यू आई हमारी 3, सॉरी वाई इक्वल टू 3 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ वाई, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन टू, टू में पुट कर देंगे एक्स प्लस 2 × 3 इक्वल 21, एक्स प्लस 6 इक्वल टू 21, एक्स इक्वल टू 21 माइनस 6, एक्स इक्वल टू 15, hence fixed charge of, hence fixed charge of library
इक्वल टू एक्स इक्वल टू 15 RS अब यहां करते हैं पर डे चार्ज ऑफ लाइब्रेरी ऑफ लाइब्रेरी इक्वल टू बाई इक्वल टू 3 RS। यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट सॉल्व किए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू।